अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। लोग बेटा और बेटी में सिर्फ़ फ़र्क नहीं करते, उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में, उनको शऊर देने में, हर चीज़ में फ़र्क कर जाते हैं। ये हमारा मुआशरा है ये, और ये नहीं कि सिर्फ़ मिडल क्लास या लोअर क्लास या अपर क्लास, तकरीबन हर ही क्लास में ये चीज़ देखी जाती है। और ये चीज़ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है कि हम लोगों ने बेटियों में और बेटों में इतना फ़र्क करना शुरू कर दिया कि उनकी तालीम और तरबियत, उनकी ज़हनियत, उनकी सोच बनाने में, उनकी शख्सियत बनाने में, हर चीज़ में हम फ़र्क करने लगे हैं। बेटियों ने अगर दूसरों के घर जाना होता है, उनकी तरबियत पे ज़ोर दिया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको बिठा के उनकी इखलाकियात की तालीम दी जाती है हर तरह से कि तुमने अगले घर जाना है, उनको ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे शौहर को लेके चलना है, उनका ख़्याल रखना है और ये वो सारा कुछ। तो हम बेटों को क्यों नहीं समझाते? बेटे ने भी तो किसी दूसरे घर की बेटी को लाना होता है, दूसरी फैमिली से जोड़ना होता है। उसको भी वही अखलाकियात सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, ताकि एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छा एक घर, एक चीज़ जन्म ले। वो ताकि वो आइंदा अपने बच्चों में भी यही चीज़ कन्वर्ट करें। हम बेटियों की तालीम और तरबियत पे, बस तरबियत पे, उनकी सोच पे, उनकी लिबास पे, हर इस चीज़ पे बात करते हैं और उसी पे ज़्यादा हमारा फ़ोकस होता है। बेटों को बस दुआएँ माँग-माँग के अल्लाह से बेटों को लेते हैं, उनको पालते हैं और उनको उनकी रहमो करम पे छोड़ देते हैं। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि मुआशरे की बिगाड़ ज़्यादा इसलिए पैदा हो मुआशरे में बिगाड़ इसीलिए ज़्यादा पैदा होती जा रही है कि हम लोगों ने मर्द को तालीम और तरबियत दे के बस उसको आज़ाद छोड़ दिया। उसकी सोच की तरबियत, जिस्मानी तरबियत नहीं, ज़हनी तरबियत नहीं, उसकी सोच की तरबियत भी करनी होती है। उसने भी घर को बसाना होता है, उसने भी एक नस्ल को परवान चढ़ाना होता है, उसने भी किसी के घर की बेटी लानी होती है, उसने भी मुआशरे को, लोगों को साथ लेके चलना होता है। प्लीज़ खुदारा बेटा और बेटी में फ़र्क करना छोड़ें। इनकी तालीम और तरबियत पे एक जैसी तवज्जो दिया करें। बेटियों का नसीब मांगा करें तो बेटों का भी नसीब मांगा करें। और बेटों को, जब बेटियों को समझाएं कि अपने अगले घर की और अपने शौहर का ख्याल रखना है, तो बेटे को भी समझाएं कि तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रखना है और उसकी इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है। ये एक बहुत नाजुक टॉपिक है जिसको हम लोग फरामोश कर बैठे हैं। बहरहाल इस चीज़ पे तवज्जो दें। मेरा अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।